अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। थर्सडे को केमिस्ट्री का पेपर है आप सबका, सेकेंड ईयर वालों। और जो है इसको मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके ज़रूर जाइएगा मॉडल पेपर को, क्योंकि इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ आपको थोड़े से पजल करके या अल्ट्रेशंस करके दिए जाते हैं। सो मॉडल पेपर इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट अभी तक मेरे नोटिस के मुताबिक। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं जी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस देयर इज अ ग्रेटेस्ट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। अच्छा, जितने भी रिएक्शंस हैं सब में नाइट्रोजन मौजूद है, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है हमें फाइंड करना है। मैं आपको बता देता हूँ कि राइट ऑप्शन जो है वो ए है, लेकिन वो क्यों है उसका हम देख लेते हैं जी। मेरे पास है जी 4, ठीक है, NH3, ठीक है, प्लस 5O2, ठीक है, और ये हमें देता है, ठीक है, 4NO, ठीक है, प्लस 6H2O। तो अभी हम यहाँ पर पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है हमारे पास हाइड्रोजन का जो है वो +1 है, और हमारे पास ऑक्सीजन का जो है वो है -2। नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो वेरी करता है फ्रॉम -3 टू, ठीक है, +5। ऑल राइट। तो अभी यहाँ पर मैं यहाँ पर फाइंड करता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर। पहले ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करूँगा। यहाँ पे आप देखें मेरे पास जो है वो लेट्स से नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है x, ठीक हो क्या। तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ x प्लस, ठीक है, 3 इंटू +1, ठीक है। वाई आई हैव प्लेस दिस वैल्यू, देखो यहाँ पर ये 3 है और हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 है। अच्छा, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x+4 इज इक्वल टू 0, और ये मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस सॉरी 3, ठीक है, x इज इक्वल टू -3 यहाँ पर हो जाएगा राइट हैंड साइड पे जब चला जाएगा। ओके, ऑल राइट। अच्छा, अब मेरे पास जो है दूसरी साइड पर यहाँ पर अब मैं देखता हूँ नाइट्रोजन, क्योंकि मैंने जो है जो फाइंड आउट करना है अपना क्वेश्चन, वो ग्रेटेस्ट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन फाइंड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं ऑक्सीडेशन नंबर पहले फाइंड आउट कर लूँ। मेरे पास आ जाता है x प्लस, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ठीक है 1, और इंटू यहाँ पर आ जाएगा -2 इज इक्वल टू, ठीक है, 0, क्योंकि एटॉमिक ऑक्सीजन है। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा x-2 इज इक्वल टू 0, और मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब हमने मालूम करना है ऑक्सीडेशन चेंज, ठीक है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो ये मेरे पास प्रोडक्ट में है और ये मेरे पास रिएक्टेंट में है। तो प्रोडक्ट, ठीक है, माइनस, ठीक है, रिएक्टेंट मेरे पास आ जाता है, ठीक है, 5, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये भी समझ आ गया कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और साथ में चेंज कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अगर आप को समझना है तो आप वीडियो को यहाँ देखें, नहीं तो आप इसको फॉरवर्ड कर दें। एक और रिएक्शन है जो अगला रिएक्शन हमें बता रहा है, ठीक है, 3NO, ठीक है, 2 प्लस H2O, ठीक है, हमारे पास, और ये हमें जो है वो देता है 2HNO3, ठीक है, प्लस NO। ऑलराइट, ओके जी। ये मैंने इसलिए किया है, ये देखो ये दूसरा वाला है, ये मैं इसलिए आपको शो कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है। ये कैसे डील करना है ताकि आपको ये भी समझ आ जाए। ओके, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मेरे पास फिर दोबारा से मैं सपोज करता हूँ कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो x है। तो x, ठीक है, प्लस, ठीक है, ये 2 है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और यहाँ पर जो है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -2 है, इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, तो ये मेरे पास आ जाएगा x -4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू +4। ऑलराइट। अच्छा, अब दूसरी तरफ, दूसरी जानिब मेरे पास यहाँ पर जो है वो है 2HNO3। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो है मैं कैलकुलेट ऐसे करूंगा कि फर्स्ट करो नाइट्रोजन का x है, ठीक है। अब हम हाइड्रोजन का देखते हैं 1 इंटू 1, ठीक है, ऑलराइट, प्लस यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन, ठीक है, 3 इंटू -2 इक्वल्स 0। ऑलराइट, ये अभी सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो है ये आ जाएगा x, ठीक है, प्लस 1 -3 इक्वल्स 0। ऑलराइट, तो ये मेरे पास आ जाएगा x, ठीक है, -2
इक्वल 0 और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आएगा +2। ऑलराइट, ओके जी, ये है +2। और यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ NO की, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास अगर मैं निकालूं तो फर्स्ट करो नाइट्रोजन का X है, ठीक है, प्लस 1 एटॉमिक ऑक्सीजन, तो 1 इंटू -2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, तो मेरे पास ये आ जाता है x-2 इक्वल्स 0 और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू +2। ऑलराइट, अच्छा, यहाँ पर जो है मेरे पास थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। ये मेरे पास 3 2s आर 6 है, सॉरी। तो यहाँ पर जो है ये मेरे पास आ जाता है 5। ऑलराइट, तो ये मेरे पास जो राइट हैंड साइड पे जाएगा ये +5 हो जाएगा। इसको करेक्शन को जरा प्लीज मार्क कर लें। अच्छा, अब देखो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं जो मैक्सिमम चेंज जो है वो फाइंड करने की कोशिश करूंगा। तो पहले तो हम जो है इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा 5, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट में है माइनस, और यहाँ पर जो है ये +4 है। ऑलराइट, तो ये आ जाएगा -4, तो मेरे पास आता है 1, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास जो है अब हम 2 को कंसिडर करेंगे तो 2, ठीक है, माइनस, और यहाँ पर मेरे पास जो है वो +4 है, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, -2। तो इस टाइम पे जो है ग्रेटेस्ट चेंज जो है वो मेरे पास क्या है, 2 है। ऑलराइट, तो ये कम है ना, इस वजह से। तो आपने यहाँ तक तो समझ लिया कि ऑक्सीडेशन नंबर्स हमने क्या कैसे देखने हैं और ऑक्सीडेशन चेंज कैसे हमने कैलकुलेट करना है। तो इसका सबसे ज़्यादा है 5, ठीक है, और एज पर माय कैलकुलेशन, क्योंकि मैं कैलकुलेशन कर कर आपके सामने आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास जो है जो चेंज है वो 2 है, और यहाँ पर जो मेरे पास जो है जो चेंज आया है, ठीक है, वो भी 2 है, और यहाँ पर जो मेरे पास चेंज है ग्रेटेस्ट चेंज वो 3 है। इस वजह से जो है पहला ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके जी, अगली बात हम करते हैं नंबर 2 और एमसीक्यू है हमारे पास। द बेस डिसएसोसिएशन कांस्टेंट फॉर 4 बेसेस आर गिवन बिलो, व्हिच बेस इज स्ट्रॉन्गेस्ट। तो देखो वो हमारे पास ये वैल्यू डिसएसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या है कि ये ज्यादा से ज्यादा पानी में डिसएसोसिएट होगा। तो हमें ये थोड़ी सी कंफ्यूजन की हुई है, लेकिन हमें हमें इस टाइम पर जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो देखनी है, और हमारे पास इस टाइम पे ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है वो x की है, ठीक है। सो x इज द राइट आंसर। ओके जी, नंबर 3 है हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, ठीक है, CONH3 6Cl3, ठीक है ना। ये हमारे पास जो है वो एक कॉम्प्लेक्स आयन है और ये क्लोराइड आयन है। तो मेरे पास जब हम इसको डिसोसिएट करते हैं, जब इसको हम आयन इसको डिसोसिएशन हो जाती है, तो मेरे पास एक तो कॉम्प्लेक्स आयन प्रोड्यूस होता है यानी +3, ठीक है, और यहाँ पर जो है Cl3-1, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं यहाँ पर इतना बता दूं कि यहाँ पर जो मेरे पास यहाँ पर NH3 है, तो ये फिर जो है न्यूट्रल लिगेंड है, जिसकी वजह से जो है ये हमारे पास जो है वो 0 हो जाता है, ठीक है। बाकी जब हम फाइंड करेंगे इस जो कॉम्प्लेक्स की जो है ऑक्सीडेशन नंबर, तो फर्स्ट करो मेरे पास जो है X, ठीक है, जो है वो अननोन है, और यहाँ पर जो है मेरे पास क्लोरीन का जो है इस टाइम पर सॉरी, ये जो है मेरे पास को जो कॉम्प्लेक्स है इसका मैंने फाइंड किया, और इक्वल्स टू +3, जो कि हमने इसके बराबर लेकर आना है ना, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा +3, ठीक है। तो ये +3 मेरे पास यहाँ से आया है, तो +3, और यहाँ पर मेरे पास आ जाता है -1। तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास जो है आयंस टोटल, सॉरी, आई एम सो सॉरी, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 4, ठीक है। सो 4 इज द राइट आंसर। ओके जी, इसके बाद अगला एमसीक्यू कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू कंपाउंड ग्रुप 2 कंपाउंड्स इज कॉमनली यूज्ड टू डायग्नोस डिसऑर्डर ऑफ द इंटेस्टाइन एंड स्टमक। अब ये सारे के सारे जो है वो ग्रुप 2 के ही एलिमेंट्स हैं। मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, बैरियम सल्फेट, स्ट्रोंटियम नाइट्रेट। ओके, सो राइट आंसर इज बैरियम सल्फेट, क्योंकि यही हम मेडिकल इमेजिंग के लिए यूज करते हैं। बाकी रही बात मैग्नीशियम सल्फेट की, तो ये एज अ लैक्सेटिव या मैग्नीशियम डिफिशियंसी के लिए यूज होता है, और अगर कैल्शियम कार्बोनेट की हम बात करें तो ये एंटा एसिड के तौर पर यूज होता है, जबकि इसके कुछ प्राइमरीली इंडस्ट्रियल पर्पसेस हैं। ओके, अगला एमसीक्यू है व्हेन बेंजीन इज नाइट्रेटेड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट व्हिच अटैक्स द बेंजीन रिंग, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द इंटरमीडिएट। इसके लिए देखें हम यहाँ पर रिएक्शन करते हैं, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, HNO3, ठीक है, प्लस
CH2SO4, ठीक है। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास जो है वो एक तो बनेगा जी ठीक है NO2 प्लस प्लस HSO4 माइनस, और राइट, ठीक है। और साथ में जो है वो वाटर, ऑलराइट। तो हमारे पास जो NO2 प्लस है, दैट इज द राइट आंसर। और यही हमारे पास एज एन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है और यही बेंजीन रिंग पर अटैक करता है, ठीक है। यहाँ पर जो है सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये प्रोटोनेट करता है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड को, और इसकी वजह से हमारे पास जो है NO2 जो है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बनता है। So NO2 plus is the right answer. Okay जी, a transition metal ion with a 3d8 electronic configuration commonly forms a 4 coordinate complex, ठीक है। 4 coordinate complex जो है बनाता है, which geometry is most likely observed for such a complex। अच्छा, अब जहां तक बात रही 3d8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, तो आप अंदाजा लगाएं कि यहाँ पर हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट जैसे कि प्लाटिनियम, ठीक है, या पैलेडियम हमारे पास जो है ये 3d8 कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, ठीक है। ओके जी। तो ये जो है हमारे पास इनका जो क्या कहते हैं ज्योमेट्री है वो स्क्वायर प्लानर है। अच्छा, बाकी भी बात कर लेते हैं। जहां तक लीनियर की बात करें तो ये 2 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, तो ये आउट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो टेट्राहेड्रल है ये कॉमन है जी, D0 या D1, ठीक है, या D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो इस वजह से यहाँ पर ये भी नहीं आता। और ऑक्टाहेड्रल के लिए 6 लिगेंड्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो इस वजह से ये भी नहीं आता हमारे पास। ओके जी, अगला एमसीक्यू है जी, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ नॉन साइक्लिक अल्केन मॉलिक्यूल दैट हैज अ कायरल सेंटर। देखो कायरल की रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास, कायरल की रिक्वायरमेंट ये है हमारे पास कि C मस्ट बी बॉन्डेड टू 4 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, यानी ग्रुप्स जो है वो बिल्कुल डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो स्ट्रेट चेन में तो हमारे पास ये मुमकिन नहीं है, ठीक है। और जहां तक बात हुई कार्बन की ब्रांच चेन की, तो हमारे पास जो है 3 मेथाइल हेप्टेन, ठीक है, एक ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें ये जो है हमारे पास जो है 7 कार्बन एटम्स होते हैं। हाउ, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास जो है 1, ठीक है, 2, 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7, ऑल राइट। और यहाँ पे CH3, ठीक है, और CH2 ऑलराइट एंड CH2, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि हमने बात की है 3 मिथाइल की ना, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाता है CH, ठीक है, CH3, ऑलराइट। और यहाँ पे भी मेरे पास आ जाएगा CH2। तो ये जो है इसकी राइट एग्जांपल है, जो कि आप देख लो इसमें 7 जो है वो कार्बन एटम्स मौजूद हैं, ठीक है ना। ओके जी, हमारे पास जो है वो अगला एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूएंट्स इन एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। देखो दो कंडीशंस दी हुई हैं, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और मेटा डायरेक्टिंग। तो इस लिहाज से जो हमारे पास जो सही आंसर है वो हमारे पास NO2 है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस करता है एरोमेटिक रिंग में, किसके जरिए, इंडक्टिव या रेजोनेंस इफेक्ट के जरिए। जबकि यहाँ पर हमारे पास जो है ये जो है हमारे पास EDG है, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप। और यहाँ पर जो है वो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करते हैं ऑर्थो पैरा पोजीशंस में, ऑलराइट। ओके जी, which one of the following halogen alkanes is most likely to undergo an SN1 reaction, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो सवाल होता है कि कौन सा है, तो इसका सही जवाब मेरे पास है जी टेट्राब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। सो बिकॉज इट इज टर्शरी कार्बोकेशन, इससे क्या होती है, टर्शरी कार्बोकेशन होती है और ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। CH3, ठीक है, 3 और C प्लस, ठीक है। बाकी भी हैं लेकिन अनस्टेबल है या मॉडरेटली स्टेबल है, ठीक है। तो इस वजह से SN1 रिएक्शन जो है वो ये जो हेलोजन अल्कीन की बात हो रही है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये है। ओके जी,
Which one of the following reagent and condition is required for the diazotization reaction of phenylamine before coupling with phenol? देखो diazotization की पहले हम requirement समझ लेते हैं कि इसकी requirement ये है कि इसमें HNO2 को convert होता है phenylamine में ताकि बने क्या कहते हैं ताकि डायजोनियम हमारे पास सॉल्ट बने और इसके अलावा हमें HCl की strong acidic condition required होती है ताकि डायएजोनियम क्या कहते हैं डाई मुझसे ये वर्ड ही नहीं बोला जाता ये जो आयन है इसको स्टेबल करना होता है इसके अलावा जो है टेम्परेचर भी कम रखना होता है ताकि डिकम्पोजिशन ना हो तो इस हिसाब से हमारे पास जो है वो अगर मैं NaOH यूज करूं और हीट करूं तो मेरे पास जो है वो जो मेरे पास सॉल्ट है ये डिग्रेड हो जाएगा और रूम टेम्परेचर में मेरे पास जो है वो फिनाइल अमाइन की नाइट्रेशन शुरू हो जाएगी ठीक है तो इस हिसाब से मेरे पास जो है वो HNO2 जो है एंड HCl बिलो 5 डिग्री सेल्सियस ये कंडीशन जो है मेरे पास रिक्वायर्ड कंडीशन है और यहाँ पर तो इसका ताल्लुक है ही नहीं क्योंकि ये ब्रोमिनेशन विया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है इसका ताल्लुक बिल्कुल भी नहीं है ओके जी अगला एमसीक्यू है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल देखें जी एसिडिटी होता क्या है ये स्टेबिलिटी होती है कंजुगेट बेस की ठीक है आफ्टर प्रोटोनेटेशन ठीक है ओके जी यहाँ पर जब डिप्रोटोनेटेशन होती है फिनोल की तो फिनोल जो है वो बनता है फेनॉक्साइड आयन में और अल्कोहल बनता है अल्कोक्साइड आयन में लेकिन फिनोल अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है अपना नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के जरिए ठीक है एरोमेटिक रिंग के साथ जब वो अटैच होता है जबकि अल्कोक्साइड आयन यानी जो अल्कोहल से निकला है वो जो है वो उसका जो है नेगेटिव चार्ज जो है वो लोकलाइज्ड रहता है ऑक्सीजन पर और उसको जो है वो बेस बनाता है और वो लेस स्टेबल रहता है तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस ठीक है ना तो इस वजह से इसको ये स्ट्रॉन्ग ज्यादा एसिडिक बनाता है बाकी मॉलिक्यूलर वेट का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है और जहां तक बात करते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वो तो दोनों में ही मौजूद हैं तो इस वजह से हम तो इनको नहीं करेंगे अल्कोहल्स डू नॉट गो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ठीक है इसका भी कोई तस्करा नहीं है ओके जी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइडेंटेट लिगेंड ठीक है बाइडेंटेट लिगेंड क्या होता है ये बाइंड करता है मेटल आयंस के साथ बाइडेंटेट लिगेंड वो होता है जो कि बाइंड करता है मेटल आयन के साथ दो डोनर एटम्स के जरिए से ठीक है अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये भी बाइडेंटेट है ये भी बाइडेंटेट है ये भी बाइडेंटेट है लेकिन हमारे पास थायोसाइनाइड आयन जो है वो हमारे पास जो है वो मोनोडेंटेट लिगेंड है कि जिसमें कोई भी या तो इसके जरिए जो है वो हमारे पास वो होता है तो इस टाइम पे ये क्रॉस है लेकिन ऑप्शन ये वाला करेक्ट है बाकी गलत है ऑलराइट ठीक है ना यानी ये बाइडेंटेट लिगेंड नहीं है मैंने इसलिए क्रॉस किया है जबकि बाकी बाइडेंटेट लिगेंड हैं ओके जी अगला एमसीक्यू है व्हाट इज की स्ट्रक्चरल कंपोनेंट दैट डिफरेंशिएट्स आरएनए from DNA. RNA contain ribose sugar while DNA contain deoxyribose sugar. This one is correct. बाकी पे भी बात कर लेते हैं DNA contains only thymine base while RNA contains only uracil base. देखो ये तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस तो नहीं है ना ये तो हमारे पास जब बेसिक डिफरेंस की बात हो रही है तो ये नहीं है RNA is always found in double helix structure नहीं जी RNA हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है तो ये भी गलत है DNA and RNA have the same sugar and nitrogenous bases नहीं जी शुगर ही तो सेम नहीं है यहीं पे तुमने बात किया राइबोज शुगर और वो कहता है डीऑक्सीराइबोज शुगर तो ये भी गलत है अगला एमसीक्यू है जी which one of the following compounds will not produce benzoic acid when treated with hot alkaline KMnO4 देखो KMnO4 जो है ना वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और हमारे पास जो है ना ये ऑक्सीडाइज करता है अल्काइल की साइड चेन्स को ठीक है और ना कि इसकी लेंथ को भी नहीं देखता ठीक है बल्कि ऑक्सीडाइज करता है लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर इसको ऑक्सीडाइज करेगा इसको करेगा इसको नहीं करेगा क्यों क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है वो इसकी कोई अल्काइल साइड है ही नहीं ठीक है तो इस वजह से बेंजीन इज द राइट ऑप्शन ओके जी हाउ मेनी कलरलेस कंपाउंड्स कैन बी डिटेक्टेड इन हाउ कैन कलरलेस कंपाउंड्स कैन डिटेक्टेड इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी सो इसका राइट आंसर है बाय यूजिंग अल्ट्रावायलेट लाइट और केमिकल स्टेनिंग एजेंट्स होता कुछ यूं है कि हमारे पास जो टीएलसी प्लेट्स होती हैं ना वो फ्लोरोसेंट मटेरियल से बनी हुई होती हैं तो वो जो है वो ग्लो करती हैं अंडर यूवी लाइट और केमिकल स्टेनिंग जो रीएजेंट्स होते हैं जब वो डिप करते हैं हम टीएलसी प्लेट्स में तो वो क्या करते हैं कि वो कलरलेस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं उनको विजिबल बना देते हैं ठीक है अगला है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ अ पॉलीमर चेन रिप्रेजेंट्स अ पॉलीअमाइड अब आपने पॉलीअमाइड को देखना है तो यहाँ पर जरा देखो ये जो है
है मेरे पास जो है कार्बोक्सिलेट ग्रुप को शो कर रहा है और ये मेरे पास जो है वो अमाइन ग्रुप को शो कर रहा है, ठीक है ना। और ये मेरे पास जो है ये 3 क्लोरोपेंटेन हो गया है और अगर देखा जाए तो CONH, ठीक है, CONH पॉलीअमाइड को शो करता है। ओके जी, लास्ट एमसीक्यू है जी, अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स which of the following metals can displace zinc from a zinc sulfate solution in a displacement reaction। ओके जी, यहाँ पर देखें डिस्प्लेसमेंट हमने किसकी करनी है, जिंक सल्फेट की। तो सबसे ज्यादा जिंक से भी जो रिएक्टिव है वो मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम इज द राइट आंसर, जबकि गोल्ड, सिल्वर और कॉपर जो है वो जिंक से लेस रिएक्टिव होते हैं, तो इस वजह से मैग्नीशियम इज द राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, काइंडली इसको जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है बेल आइकन भी प्रेस करें। और इसके अलावा एरर्स एंड ओमिशंस आर एक्सेप्टेड, ठीक है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है, कुछ है तो ठीक है, आप उसको जो है वो रेज कर सकते हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।